हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में देखने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या होती है और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो क्लास इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पे 7 मार्क्स का या मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि एक चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन लैटिस इज कॉम्प्लीमेंटेड और नॉट, और इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स में कि डिफाइन करिए कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस होती क्या है। ठीक है क्लास, तो डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस होती क्या है, उसके ऊपर हम फिर बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्लास पहली बात कि कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस होने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो लेट्स से कि मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, एक गिवन लैटिस है, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग एनी लॉजिक। लेट्स से दिस इज लैटिस। ये क्या है, एक लैटिस है जिसमें कि जो सुप्रीमम है वो क्या है, सुप्रीमम क्या है हमारा 1 है, या ग्रेटेस्ट जिसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट बोलिए या सुप्रीमम बोलिए। ठीक है क्लास, तो ग्रेटेस्ट बोलिए या सुप्रीमम बोलिए, दोनों केस में इसको 1 है। आपको पता है कि किसी लैटिस की सुप्रीमम एलिमेंट को या ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम 1 से डिपिक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो लीस्ट एलिमेंट को आपको पता है 0 से डिनोट करते हैं। तो कोई एलिमेंट ए मान लीजिए कि ये लैटिस जो है वो सपोज दिस इज अ लैटिस ऑफ एल एंड रिलेशन। ठीक है क्लास, तो कोई एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए, ये क्या होगा, किसी एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू सेट ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर हम ए एंड बी का लिस्ट अपर बाउंड निकालें तो वो क्या दे दे, 1 दे दे, और अगर हम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालें तो क्या दे दे, 0 दे देंगे। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट हम चेक करेंगे किसमें, बाउंडेड लैटिस में। लैटिस क्या होगी, बाउंडेड होगी, तभी उसमें कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लैटिस क्या है, बाउंडेड है, इसमें क्या है, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट है एंड एक क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। तो कोई भी लैटिस आपको जैसे पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लैटिस बाउंडेड होती है अगर उसमें सुप्रीमम एलिमेंट और इंफीमम एलिमेंट पड़ा हो पहले से। तो क्लास कोई भी लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड लैटिस। तो बाउंडेड लैटिस मतलब सुप्रीमम 1 और लिस्ट एलिमेंट हमारा 0 पहले से गिवन है। तो इस लैटिस में ए जो है बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, या बी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा इफ ए लिस्ट अपर बाउंड बी इक्वल टू 1 और ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू 0। अगर ऐसा आता है, ए और बी का लिस्ट अपर बाउंड देखते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, लिस्ट अपर बाउंड 1 आता है जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आता है हमारा, 0 आता है जैसे यहाँ पे आया हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये ए और बी जो है, ये ए और बी आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी, और चूंकि कॉम्यूटेटेड होता है तो ये होता है बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। तो इस तरीके से ए और बी आपस में क्या होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट काउंट किए जाएंगे। ठीक है क्लास, तो कोई भी लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होती है, कोई भी लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कही जाती है इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बाउंडेड लैटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बाउंडेड लैटिस, एंड फॉर एवरी ए, देखिएगा, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू द सेट कैपिटल ए, इफ 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 ए इज कॉम्प्लीमेंट क्या हो, एग्जिस्ट करे। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो, एग्जिस्ट करे। तो कहने का क्या मतलब है कि उस लैटिस के, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि वो लैटिस क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ठीक है क्लास, किसी लैटिस में किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं एक लैटिस बना दूं तो इस लैटिस में जैसे कि दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 0। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी भी हो सकता है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा हमारा बी का। फिर से देखते हैं, ठीक क्लास। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लैटिस गिवन है जिसमें कि ए बी और सी, और दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी भी होगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट जो हमारा पास क्या है लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज दिस, ये ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। और ए और बी का सॉरी ए और बी का लिस्ट अपर बाउंड, ए और बी का लिस्ट अपर बाउंड क्या आएगा, 1 आएगा। इन द सेम में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ए एंड सी, ए एंड सी का जो हमारे पास ए एंड सी का जो लिस्ट अपर बाउंड है वो 1 आएगा, और ए और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है हमारा 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी और सी दोनों है। तो क्लास इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी लैटिस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, बट द लैटिस इज इफ द लैटिस इज if the lattice is if the lattice is bounded and uh, every element of this given lattice possesses at least a single complement, then this will be called as a complemented lattice। और उस complemented lattice को हम आगे एक एग्जाम्पल दे करके करते हैं, ठीक है क्लास। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, ए और सी का क्या है, ए और सी आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंटेड है, बी और सी आपस में कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है क्लास। ए का अगर हम सी के साथ करेंगे तो ए और सी का आप देख सकते हैं, जैसे कि ए और लिस्ट अपर बाउंड अगर हम सी करें तो ये क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और ए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी करें तो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा ए और सी का क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, बी और सी भी आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट सी भी होगा और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी भी होगा, ठीक है क्लास। और ए का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सी होगा, ठीक है, और सी का कॉम्प्लीमेंट भी ए होगा। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट पोज करते हैं। अब इससे देखिए, मान लो आई है तो आई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आई होता है। ये एक गोल्डन रूल है, ये सब हम जानते हैं। ये ग्रेटेस्ट और इनफिमम आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ये क्या है, इज नॉट यूनिक, कोई इशू नहीं है, बट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। यहाँ भी हमने देखा था कि ए के कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट बी हो सकते हैं और सी हो सकते हैं, ठीक है क्लास। और फिर हम क्या देख सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए हो सकता है और हमारा सी हो सकता है, ठीक है। सी का कॉम्प्लीमेंट भी हमारा क्या हो सकता है, ए हो सकता है और बी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इनका भी सभी का क्या है कि एक एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, ठीक है क्लास। ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्टिकुलर के साथ कि क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। D20 मतलब 20 के जितने डिवाइडर्स हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स हैं, तो उसका हम जैसे 1 2 5 4 10 ये 20, ये सब 20 के क्या है, डिवाइडर्स हैं, फैक्टर्स हैं। तो इसका हम देखें तो 1 इज 1 का क्या होगा, हमारा 20 होगा, हमें पता है, और 20 का क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आपको पता है 4 का 5 होगा,
तो 5 का भी क्या होगा, 4 होगा। लेकिन 2 का अगर हम 10 करें, 2 का 10 करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, क्योंकि 2 और 10 डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब इनका लिस्ट जो होगा वो 2 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि 10 और 1 नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए, इसलिए क्या है कि ओवरऑल दिस सेट इज नॉट अ कंप्लीट लैटिस। तो ठीक है क्लास, जब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी में मॉडुलर लैटिस क्या होती है, इसके ऊपर मेरे को सब लगा करके मेरे को बताइए क्लास। थैंक यू सो मच।